अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। पुरुषार्थ। संचित कर्म से प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध मतलब शरीर की सभी क्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक सुनिश्चित होना। कौन सा भोग भोगना है, क्या होने वाला है, सब कुछ प्रारब्ध में तय है। मतलब अपना पहले किए हुए यानी पिछले जन्म में किए हुए कर्मों के संचित पर क्रिया होती है और वैसे ही छोटे बड़े योनियों में जन्म लेना होता है। वही किए हुए कर्म के सुख दुख भोगना होता है, वही प्रारब्ध कहलाता है। मतलब यह 84 लाख योनियों का बहुत ही बड़ा चक्र है। एक एक योनि में कोटि कोटि बार जन्म लेना पड़ता है। बाद में मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, वो भी पुण्य कर्म शेष हो तो। इस कर्म से छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है, यानी लगभग नामुमकिन है। पाप और पुण्य स्वशरीर भोगे बिना छुटकारा नहीं पाता है। पाप बाकी रहे तो भी जन्म लेना होता है, पुण्य बाकी रहे तो भी जन्म लेना होता है। पाप पुण्य के हिसाब से लक्ष्य 84 भोगना ही पड़ता है, भोगे बिना छुटकारा नहीं है। देखिए लक्ष्य 84 योनि कौन सी है। जलजा 9 लक्षच यानी जलचर प्राणी 9 लक्ष्य योनि है। स्थावरा लक्ष्य विशंति, स्थावर प्राणी यानी वृक्षवेली वगैरह, ये 20 लक्ष्य जाति है, इनका 20 लक्ष्य योनि है। पक्षिणो 30 लक्षकास्तु, पक्षी के 30 लक्ष्य योनि है। कुर्मिनो रुद्र लक्षकास्तु, कुर्मी यानी कीड़े 12 लक्ष्य जाति है इनका। वनचर 9 लक्षकास्तु, वनचर प्राणी की 9 लाख जाति है। चतुर्थ लक्षकास्तु मानव, 4 लक्ष्य योनि मानव के हैं। पाप पुण्य समायुक्त ब्रह्म योनि जायते, और पाप पुण्य समाप्त हो जाता है तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति। लेकिन अगर 84 में जाता है तो एक एक योनि कोटि कोटि फेरा लेना पड़ता है, तब कई मानव का जन्म मिलता है। मनुष्य योनि में भी 3 बार पुरुषार्थ करने का अवसर मिलता है। वैसा बार बार मिलता है, लेकिन महत्व 3 बार। कैसा? साधु अपने कर्म से चूक करता है तो साहूकार बनता है, साहूकार अपने कर्मों से च्युत होता है तो दरिद्री बनता है, दरिद्री अपने कर्मों से च्युत होता है तो फिर लक्ष्य 84 में जाता है, यानी नरकवास प्राप्त होता है। इस तरह लक्ष्य 84 के चक्र में भ्रमण करते रहता है। भगवान के पास कोई स्वर्ग या नरक नहीं है, जो भी है वो अपने पास ही है और अपने को ही तय करना है कि हमें कहाँ रहना है, कैसे रहना है। हर जीव इस वक्त प्रारब्ध कर्म के फल भोग रहा है। हमें अगर यहाँ से ऊपर उठना है तो पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ ही एक ऐसा है जो हारी हुई बाजी को जीत में बदल देता है। आप कहोगे कि हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं क्या? इतना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, व्यापार करते हैं, पैसे कमाते हैं, पर भाई मेरे वहाँ पे पैसों का व्यवहार नहीं होता। आपकी अच्छाई, आपकी बुराई, इसका हिसाब होता है। आपने कौन सा पाप किया, कौन सा पुण्य किया, इसका हिसाब होता है। पर भाइयों, आप अवश्य मेहनत करते हो, व्यापार करते हो, वो इस जन्म के संसार प्रपंच की ज़रूरत के लिए। लेकिन आने वाले जन्म के लिए क्या आपने कुछ कमाया? कमाया है तो अच्छी बात है। मरने बाद केवल किए हुए कर्म का बोझा पाप पुण्य ही साथ आने वाला है। इसमें अगर पुरुषार्थ जुड़ जाए तो
आपका जन्म सफल हो जाएगा। कर्म नियोजित है, कर्म करना ही है, कर्म होना ही है, क्योंकि वो प्रारब्ध में नियोजित किया गया है। लेकिन पुरुषार्थ करना होता है। पुरुषार्थ का मतलब है इस संसार को बनाने वाले पुरुष का यथार्थ स्वरूप जानकर उस परब्रह्म स्वरूप में आसक्ति रखना, अपना मन उसी में लगाना, उसी की भक्ति करना, इसे पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ स्वतंत्र है, कर्मों के अधीन नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ करके अपने जन्म मरण की लक्ष्य 84 की फेरी चुकाना और परब्रह्म स्वरूप में समा जाना, पर इसके लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय अवधूत।